आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंसेस। आई होप लास्ट जो जनरल साइंसेस की जो वीडियो है 20 जो MCQs हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो आज नेक्स्ट हम 20 जनरल साइंसेस के MCQs पढ़ेंगे। तो ये वीडियो ये जो MCQs हैं ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इवेपोरेशन ऑफ द गैस, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल स्पेस या इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है कौन सा है। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो हमें करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर नंबर सी, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो गैस लॉ के अकॉर्डिंग टू गैस लॉज क्या होता है, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो गैस पार्टिकल है वो एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के और ज़्यादा पास आएंगे, उसके क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद गैस वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए ये जो आंसर है क्या होगा, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन द connective tissues of animals, the fat cells are arranged into lobules, which are separated by partitions of. अब एनिमल्स की कनेक्टिव टिश्यू में जो फैट सेल्स होते हैं वो लोब्यूल्स की फॉर्म में, लोब्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सो विच आर सेपरेटेड बाय द पार्टीशंस ऑफ। अब ये सेपरेशन होता है इनका, ये किसकी वजह से, मतलब किसका पार्टीशन होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट है कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, येलो फाइबर्स एंड लिम्फ, रेटिकुलर फाइबर एंड प्लाज्मा, और स्केलेटल फाइबर्स एंड टेंडन्स। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर कीजिए। तो द करेक्ट आंसर इज रेटिकुलर फाइबर्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अब फैट सेल्स जो होते हैं वो लोब्यूल्स बनाते हैं, मतलब ऐसे करके ये लोब्यूल्स बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो लोब्यूल्स हैं ये सेपरेट होते हैं बाय रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये जो होते हैं ये दे आर सेपरेटेड बाय द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है। तो उसके बाद प्लाज्मा है, ये हेल्प करता है ये इनका स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो क्या है, रेटिकुलर फाइबर्स। ओके, अब नेक्स्ट है, व्हाई डज अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल? ठीक है, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। तो जब वो बॉल कैच करते हैं तो अपने हाथ को नीचे क्यों कर जाते हैं? टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल, टू इंक्रीज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट सो दैट द फोर्स ऑन द हैंड्स इज रिड्यूस्ड, या फिर टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। ये कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है ये टॉपिक तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट सो दैट द फोर्स ऑन द हैंड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा MCQ है उसके बारे में बात करते हैं। अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, कन्वर्ज क्या, जो एक जगह पे लाइट जब नैरो वाले पाथ ले लेती है। ठीक है, डाइवर्ज क्या होती है, इसका उल्टा। ठीक है, डाइवर्ज क्या होगा,
इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपको समझ आ गया आई होप। अब ये बताएं कि आंसर है इसका, इट ब्रिंग्स पैरेलल रेज टू अ फोकस एट ए पॉइंट, इट डज नॉट बैंड द लाइट रेज एट ऑल, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस, या इट डाइवर्जेस रेज ऑफ लाइट अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या आंसर होगा इसका? इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बता दिया। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी, आई होप आप जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे। द करेक्ट आंसर इज इट ब्रिंग्स पैरेलल रेज टू अ फोकस सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस आपको पता है ये क्या करता है, लाइट को बेंड करता है इनवर्ड्स की तरफ। ठीक है, और पैरेलल लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट में लाता है, इसको फोकस कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, तो बेंड होती है एक जगह पे, इसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन रिएक्शन ऑफ मेटल सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्या है इन रिएक्शंस में कॉमन? हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म रिलीज्ड, या हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, या सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्या इसमें क्या होगा? इसका आंसर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, इज सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ जब रिएक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या क्या होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज पार्ट ऑफ द फ्रेश इनिशिएटिव इन इरीगेशन टू इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप्स? ठीक है, तो फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड प्लोइंग, मैन्योरिंग एंड केमिकल स्प्रेइंग, या ड्रिप इरीगेशन एंड क्रॉप रोटेशन। क्या आंसर होगा इसका? फ्रेश इनिशिएटिव इन इरीगेशन टू इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। क्या आंसर होगा? The correct answer is drip irrigation and crop rotation. Okay, अब नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड? इसमें से कौन सा जो है अल्ट्रासाउंड का एक एप्लीकेशन नहीं है? मेडिकल इमेजिंग, क्लीनिंग द ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, या रेगुलर हियरिंग टेस्ट। कौन सा नहीं है? जल्दी आंसर मार्क कीजिए। द करेक्ट आंसर इज रेगुलर हियरिंग टेस्ट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो है उसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ होती हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देती हैं, है ना। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आती हैं हमें नहीं सुनाई देती वो। ठीक है, तो जो रेगुलर हियरिंग टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल साउंड फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ करते, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? रेगुलर हियरिंग टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द सेल वॉल इन एन ऑर्गेनिज्म? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, जस्ट इनसाइड इनसाइड आउटसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एन एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लांट सेल। आपको पता है जो सेल वॉल है वो किस में होती है? प्लांट सेल में होती है ना, वो एनिमल सेल में नहीं होती। तो द करेक्ट आंसर विल बी जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। ओके, अब नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय पी प्लांट टू क्लाइंब अप अदर प्लांट्स? टेंड्रिल्स, सकर, रनर, शूट। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसमें, मुझे बताएं। ठीक है, आप ये ऐसे एक प्लांट है, तो पी प्लांट आप देखोगे कैसे कैसे बनाएगा वो? द करेक्ट आंसर टेंड्रिल। ठीक है, वो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो टेंड्रिल क्या होता है? ये टेंड्रिल बनाएगा जो कि एक ऑब्जेक्ट
कि एक दूसरे के मतलब से स्पाइरल टाइप का शेप ले लेता है एक प्लांट के अराउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो जो 21 यहाँ पे थोड़ा सीरियल वाइज रखने का प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सीरियल नंबर पे ध्यान नहीं देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कल्चर फिश, ठीक है। तो एक कैप्चरिंग फिश फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कैचिंग फिश फ्रॉम मेराइन वाटर, फार्मिंग ऑफ द फिशेस, या कैप्चरिंग फिश फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? कल्चर करना किसको बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज फार्मिंग ऑफ द फिशेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई है, द पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजर्ड इन वोल्ट्स, और सेकंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कॉलम। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? ओनली सेकंड, दोनों, या फिर एक, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं? जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर वोल्ट्स में किया जाता है, ये थी सी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है? आपको पता है कि एक वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर, ठीक है। तो 1 जूल अपान 1 कॉलम इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ओनली 1 इज़ करेक्ट, फर्स्ट इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ए फैन ब्लेड rotating at constant speed, a ball thrown vertically upwards, a car accelerating on its way, या a train moving on its व्हील्स। बताओ ये क्या होगा? इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कौन सा एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इज ए फैन ब्लेड रोटेटिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन? आंसर वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 24। तो जो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सप्लेन अब इसको हम करेंगे, तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट यूजुअली यूज फॉर किसके लिए यूज़ होता है? ये फॉर लिक्विड सोल्यूशन के लिए, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है ये। तो लेकिन जो भी हमने गिवन स्टैंडर्ड जो लैब मेजर्स हैं, तो ये एक बहुत कम यूज़ होने वाला जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ मिसल्स इन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स? To reduce the hardness of water, to trap and remove oil and dirt from clothes, to increase the surface tension, या to produce leather with water. मिसल्स का काम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज टू ट्रैप एंड रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स, ठीक है। अब इसका जो क्यों एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिसल्स बनाते हैं, हमको पता ही है, ठीक है। ऐसे करके मिसल्स बनाएंगे, ये मिसल्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये मिसल्स बनाते हैं, ये ऑयल हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, उसके बाद डर्ट हो गया, इन सब को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, सबको ट्रैप करेंगे ऐसे करके, ठीक है। सो उसके बाद ये जो वाटर है इनको वॉश करके फेंक देता है,
ठीक है, तो सोप इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद इट्स एसआई यूनिट। तो ये है इसका क्या, टेम्परेचर कैलोरी, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, सी पार्ट है वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर, या प्रेशर न्यूटन। इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी मार्क करें। तो द करेक्ट आंसर इज डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 78.4 मीटर, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, ग्रेविटी का हमने ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना है। तो 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड्स या 4 सेकेंड, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी कैलकुलेट करें। तो द करेक्ट आंसर इज 4 सेकेंड। ठीक है, तो क्यों, कैसे आंसर, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/2 GT²। ठीक है, जी की वैल्यू आपने दी हुई है, ये पुट करनी है। ठीक है, और टी का जो है, टी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और उसके बाद एस की वैल्यू ये दी हुई है। तो कितना होगा, 78.4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाई T²। कितना होगा, ये पूरा सिंप्लीफाई करके इसको कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस सच दैट, आंसर ए बी सी डी कौन सा होगा, आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा, तो द करेक्ट आंसर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिस्पॉन्ड्स मेंडल्स कंक्लूजन अबाउट इनहेरिटेंस। Each trait is controlled by 3 genes. Each trait is controlled by 1 factor. Each trait is controlled by 2 factor. या each trait is controlled by 1 chromosome। क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो द करेक्ट आंसर इज, क्या आंसर होगा, ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 1 फैक्टर। ठीक है, अब ये जो मेंडल थे, ठीक है, मेंडल ने इन फैक्टर्स को क्या नाम दिया था। ठीक है, एक मतलब मेंडल ने जो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था वो फैक्टर के नाम पे, जिनको इन फैक्टर्स को आज हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो हर एक जो ट्रेट होता है वो हर एक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। ठीक है, मतलब सॉरी, इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, मतलब उस टाइम इन्होंने पेयर फैक्टर बोला था और अब उनको जीन्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद ये हो गया इसका आंसर, ईच ट्रेट इज कंट्रोल बाय 1 फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इज कंट्रोल बाय 2 फैक्टर, इसका आंसर होगा सी पार्ट होगा। थैंक यू, so thank you so much।